हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर फुल सिलेबस का। यहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन हो सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आप मैसेज करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको 199 सब्सक्रिप्शन में लगभग 2500 से ज़्यादा क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, बेस्ट पेपर आपको मिलने वाला है। प्रतिदिन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस मिलेंगे जो आपके क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चंस है वो हमारे इस चैनल पे करवाए जाएंगे। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस पेपर को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम की तरफ देख लीजिएगा, यदि आप इंग्लिश मीडियम की तरफ हैं तो इंग्लिश मीडियम की तरफ क्वेश्चंस देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में से दिखे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक शेल। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट का यहाँ पे पहले में राइट आंसर क्या जाएगा। आपको 4 ऑप्शंस हैं। देखो ये क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट में राइट आंसर क्या जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो राइट आंसर जाएगा वो सी, यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। ओके, तो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस का। यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई करेक्शंस लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक सामग्री कहाँ पाई जाती है। ओके, तो इन यूकेरियोटिक सेल्स जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन, तो कहाँ पे रहेगा। ये भी आपका एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका राइट आंसर जो जाएगा उसमें से चारों ऑप्शन देख लीजिए, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियस, राइबोसोम। तो चारों में से क्या राइट आंसर जाने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रोकैरियोटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। ऐसे थोड़े से इजी क्वेश्चंस रहेंगे, उनको कभी भी गलत नहीं करना है। चारों में से आपका राइट आंसर क्या जाएगा। फंजाई, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, प्लांट्स। तो कौन सा राइट आंसर जाएगा इसमें। तो थर्ड में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो जाएगा आपका सी। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर विच टाइप। तो कौन सा टाइप का प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम पाया जाता है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस मिले हैं, 70S, 80S, 90S, 60S। तो चारों में से आपका राइट आंसर क्या जाएगा। क्या राइट आंसर यहाँ पे जाने वाला है। देखते हैं किस में है कितना दम, कितने क्वेश्चन स्टूडेंट हैं वो सही कर पाते हैं। तो चारों में से आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ए। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। लगभग यहाँ पे 3000 क्वेश्चन हम हमारे जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा प्रतिदिन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फोर्थ में आपका आएगा ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, विच साइंटिस्ट, किस वैज्ञानिक ने कोर्क की पतली परत का अवलोकन करने के बाद सेल शब्द दिया था। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। विच साइंटिस्ट What is the term cell of observation a thin slice of cork। ओके, तो राइट आंसर क्या जाने वाला है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शंस हैं, रॉबर्ट हुक हो गया, मैथाइस स्लाइडेन। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, एंटोन वन ल्यूइकोक। तो इसमें आपका फिफ्थ में राइट आंसर क्या जाने वाला है। तो बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला। ठीक है, किसी स्टूडेंट्स को कोई करेक्शंस लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को किसने देखा और उन्हें एनिमोल्कुलिस कहा। तो किसने कहा था। राइट आंसर क्या जाएगा चारों ऑप्शंस में से। 6 में आपका राइट आंसर जाएगा सी। ऐसे क्वेश्चंस आपके पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन यदि वापस रिपीट होते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको ये क्वेश्चन सही करने हैं। चलिए, कोशिका सिद्धांत का क्या कहता है। तो यहाँ पे द सेल थ्योरी स्टेटमेंट दैट। ओके, तो क्या स्टेटमेंट देती है। तो इसमें आपको चारों ऑप्शंस रीड कर लीजिएगा। इसमें आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है। तो 7 में आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका डी। डी यहाँ पे आपका राइट आंसर 7th में जाने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, किसके प्रस्ताव दिया गया था कि सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस हैं। इसमें आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है। तो चारों ऑप्शंस अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है। तो 8 में आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका बी। यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। क्या जाएगा, बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट द आइडिया दैट माइटोकॉन्ड्रिया वेयर वंस फ्री लिविंग ऑफ प्रोकैरियोटिक। तो निम्नलिखित से कौन सा ये दर्शाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कभी स्वतंत्र रूप से रहने में प्रोकैरियोटिक थे। तो इसमें भी आपका 4 ऑप्शन है। थोड़ी सी थ्योरी को घुमाया गया है, आपको नहीं घूमना है, ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करके इसका आंसर देना है। तो चारों ऑप्शंस देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने। यदि आपको इंडिया की टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है
तो ऐसे क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए हुए सही करना है। और हमारे यदि चैनल पे बने रहोगे तो इंडिया की टॉप नहीं बहुत अच्छी कॉलेज में मिनिमम फीस में एडमिशन लेने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे वही क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 9 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, 9 में आपका राइट आंसर जाएगा ए। ओके, एकल झिल्ली की उपस्थिति, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी कोशिकाएं ढांचा प्रारंभिक कोशिकाओं सिद्धांत द्वारा समझाया नहीं जाता है। विच सेलुलर स्ट्रक्चर इज नॉट एक्सप्लेन बाय द ट्रेडिशनल सेल थ्योरी। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, बैक्टीरिया, कवक, विषाणु और पौधों की कोशिकाएं। ओके, तो राइट आंसर क्या जाएगा इसमें, 10 में आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो 10 में आपका राइट आंसर जाएगा सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। क्या आंसर जाएगा, सी यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ द सेल थ्योरी बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द ऑर्गेनल वाज। ओके, तो कोशिकांगों की खोज से पहले कोशिका सिद्धांत की सबसे बड़ी सीमा क्या थी। तो यहाँ पे भी बहुत थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, घुमाया गया क्वेश्चन को, लेकिन आपको नहीं घूमना है, आपको अच्छे से रीड करना है। और इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 11th में आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, अच्छे से रीड कीजिएगा। 11th में इसका राइट आंसर क्या जाएगा, चारों ऑप्शंस रीड कर लीजिए, इसमें राइट आंसर क्या जाने वाला है। तो 11th में आपका राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा आपका सी। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर जाएगा, 11th में आपका सी राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चंस का। यदि कोई जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है तो निम्न में से कौन सा सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे डिस्कस किया गया है यदि कोई जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, इफ द ऑर्गेनिज्म डज नॉट फॉलो द सेल थ्योरी विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा कथन सत्य है। चारों ऑप्शंस रीड कर लीजिएगा। 12th में राइट आंसर क्या जाएगा, तो 12th में यहाँ पे आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका जाएगा सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। ओके, जस्ट नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, प्लाज्मा झिल्ली की तरलता किस कारक द्वारा बनाए रखी जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, 13 में आपका राइट आंसर क्या है, तो चारों ऑप्शंस रीड कर लीजिएगा, इसमें आपका क्या राइट आंसर जाएगा। तो यहाँ पे आपका 13 में जो राइट आंसर जाने वाला है वो जाएगा आपका ए। यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई करेक्शंस लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं और कितना आपका रिवीजन हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करेंगे। वह परिवहन तंत्र जिसके अणु सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध चलते हैं। तो द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन विच मॉलिक्यूल मूव अगेंस्ट द, यहाँ पे पूछा गया है कि प्रवणता के विरुद्ध चलते हैं, तो क्या कौन सा आपका राइट आंसर जाएगा। चार ऑप्शन देख लीजिएगा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसफर और ऑस्मोसिस। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, चारों ऑप्शन रीड कर लीजिएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा 14 में, तो 14 में यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है वो जाएगा आपका सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड राफ्ट किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा, चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए। इसमें 14 में राइट आंसर क्या जाएगा, तो 14 में आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी, प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ओके, तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा 15 में आपका राइट आंसर जाएगा सी। तो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। प्लाज्मा झिल्ली का कौन सा घटक मुख्य रूप से चयनात्मक प्रागम्यता में योगदान देता है। तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, 14 में आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है। ओके सॉरी 16 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 16 में आपका राइट आंसर जाएगा वो ए जाएगा। ए आपका राइट आंसर जाएगा, फोस्फोलिपिड इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। मेंडल के पृथक्करण के नियम का आधार क्या होता है। द मेंडल लॉ ऑफ द सेग्रेगेशन इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ, तो किसके बिहेवियर पे पृथक्करण का नियम क्या करता है। तो 17 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे है क्रोमेटेड ड्यूरिंग मेटाफेज। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स जीन्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशंस और एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ओके, तो राइट आंसर 17 में क्या जाने वाला है, तो 17 में आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका बी। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा मेडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम का उल्लंघन करता है। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। लीकेज, तो यहाँ पे क्या आंसर जाएगा, पोलिट्रॉफी, एपिस्टेटिस, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, तो राइट आंसर क्या जाएगा 18 में, तो 18 में आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ए। ए यहाँ पे आपका
राइट आंसर लीकेज है वो आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमिनेंस। तो यहाँ पे पूछा गया प्रमुखता और अप्रमुखता की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से कौन समझाता है। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, देखो एनसीईआरटी की थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हम बनाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस नहीं डालेंगे जो आपकी कॉन्फिडेंस को डाउन करे या आपके स्कोर को डाउन करे। एक अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक अच्छे सिलेबस में जो आपके सिलेबस से आउट ऑफ नहीं जाएंगे। तो चैनल को यदि फॉलो करोगे, चैनल के साथ बने रहोगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे जिसका चार्ज ओनली 199 है। कैसे ज्वाइन होना है, स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, वहाँ से और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बहुत हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है। शॉर्ट्स नोट्स अवेलेबल रहेंगे, सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आपका 90 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। 90 नंबर में आपका क्या आपका जो है आंसर जाने वाला है। तो 19 में आपका क्या राइट आंसर जाएगा, बताइए जल्दी बताइए। 19 में आपका क्या आंसर जाने वाला है। 19 में आपका आंसर जाएगा बी आंसर यहाँ पे आपका 19 में सही आंसर जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, वह द्विसंकरण क्रॉस में कौन सा अनुपात था जिससे मेडल के स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम प्रस्तावित किया गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर इसका क्या जाएगा, तो यहाँ पे पूछा है व्हाट वाज द फिनोटाइपिक रेशियो इन द डाइहाइब्रिड प्रोसेस द लेड मेडल टू पर्पस द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, स्ट्रोमैन। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है। 20 में 4 ऑप्शंस देख लीजिएगा, इसमें क्या आपका राइट आंसर जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर जाएगा। तो बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को हम डिस्कस करने वाले हैं, द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज। तो यहाँ पे पूछा गया जैविक वर्गीकरण में उच्चतम श्रेणी कौन सी होती है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, किंगडम, फाइलम, डोमिनेंट और क्लास। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 21 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो सी आपका राइट आंसर जाएगा। सी आपका राइट आंसर जाने वाला है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गया है। 21 में आपका सी राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे लिनियस की दिनाम पत्रिका किस पुस्तक में प्रस्तुत की गई थी। तो ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसमें राइट आंसर जाएगा किसी स्टूडेंट्स को कोई करेक्शंस लगता है तो बता दीजिएगा। ओके, यहाँ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्गीकरण का सही अनुक्रम क्या है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर क्या जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्शन सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस में आपका राइट आंसर क्या जाएगा। तो 23 में आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है। 23 में आपका राइट आंसर जाएगा वो सी आपका राइट आंसर जाने वाला है। क्या जाएगा, सी आंसर आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए किसी स्टूडेंट को कोई भी करेक्शंस लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मे भी बहुत बार जो है आपका आंसर की है बनाते टाइम करेक्शंस हो जाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट है द टर्म टेक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय। तो किसने दिया था टेक्सोनॉमी नाम, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 24 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा। 24 में आपका सी राइट आंसर जाने वाला है। क्या आंसर जाएगा, सी आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आरएच रिएक्टर के पंच राज्य वर्गीकरण का आधारशीलता नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 25 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर जाने वाला है वो सी आपका राइट आंसर जाएगा। 26 की बात करें, वह राज्य किसमें प्रोक्रेटिक जीव शामिल होते हैं। तो इसमें भी आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा 26 में। 26 में आपका बी जो है वो राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर क्या जाएगा 27 में। तो 27 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो जाएगा आपका सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है, सॉरी सी आपका यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। 28 की बात करेंगे, राज्य मोदेना के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिले हैं, इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा। तो 28 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो जाएगा आपका सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 29 का भोपाल गैस शादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा। तो 29 में आपका आपका राइट आंसर जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करेंगे, मलमूत्र का अनारोबिक जीवाणु की क्रिया के मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर जाएगा सी।
ओके, तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपकी बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, 11th 10th 12th बोर्ड से हमने पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करने हैं। ऐसे इसी बेस पे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, कोई हार्ड क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा। यदि आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब करते हो, लगभग 2500 क्वेश्चन हम हमारे चैनल पर देने वाले हैं। जो आपकी बायोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें 26 27 क्वेश्चन इन्हीं से आने वाले हैं। थ्योरी बस चेंज हो सकती है, जो आपकी लैंग्वेज है वो चेंज होगा, क्वेश्चंस इसी प्रकार के आने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, जो आपको 199 में ही मिलने वाला है, जिसमें आपके शॉर्ट्स नोट्स मिलेंगे, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, उसके साथ ही साथ आपको लगभग 55 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। और लगभग आपको यहाँ पे जो है 75 टेस्ट है, लगभग 50 टेस्ट है वो आपको फुल सिलेबस के मिलने वाले हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबके बोथ मीडियम में होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है जिसका चार्ज ओनली 199 है, तो स्क्रीन पे चल रहे कॉन्टैक्ट नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम सब इंस्टाग्राम से भी चीज़ें ज्वाइन कर सकते हो। सबकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, और साथ ही साथ स्टडीज़ के वीडियो मिलेंगे जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। 2025 आपके सिलेक्शंस के लिए आखिरी साल होगा, जिसमें आप इंडिया की टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।